Welcome everyone to IFSI Principal Talks. So today we have with us a student whose name is Manjeet Sharma, and he's currently completed his personal trainer course with IFSI, and he's also EREPS accredited. So he's done the accreditation from EREPS from IFSI. And today I would like to know from him, after completing his course, what type of success he has experienced or what is his experience in fitness industry. So let's know from him. So hi Manjeet, how are you doing? फाइन सर। और आपने मुझे कहा कि आप राजस्थान कोटा से हो। हाँ जी सर। ओके, तो आपका जो सक्सेस स्टोरी है, आप जो इंडस्ट्री में अभी इतने साल से हो और आपने कई सारी चीज़ें, बहुत सारे कोर्सेज भी किए, आपने ये बताया मुझे। तो ज़रा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपकी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, आपका सक्सेस जो आपका जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड। तो ज़रा बता दीजिए ताकि हमारे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले, हमारे स्टूडेंट्स को पता चले। स्टार्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैंने लगभग 6 महीने कोई जिम स्टार्ट किया होगा अपना वर्कआउट करना, और उसके जस्ट 6 महीने बाद ही मैं लगभग पहला ऐसा बंदा हूँ जो 6 महीने बाद ही डायरेक्ट ओनर बना। अच्छा। जो मतलब पार्टनरशिप में मैंने एक जिम स्टार्ट करी, हार्डकोर जिम थी राजस्थान में, वहाँ से स्टार्ट किया। कुछ मैंने उसको 2009 तक रन किया। और ये राजस्थान कोटा में, उसी शहर में? कोटा राजस्थान में। वेरी। तो वहाँ मैंने उसको रन किया, कुछ भी नहीं था, उसको 0 से स्टार्ट किया था, और वहाँ मैं लगभग 14 या 12,000 तक पहुँचा था। फिर वहाँ से मुझे सीखने का और नॉलेज गेन करने का बहुत शौक है। तो मुझे मतलब पैसा माना प्रायोरिटी होती है सबकी, लेकिन मेरा हमेशा नॉलेज पहली प्रायोरिटी रहा है। करेक्ट। तो उसको छोड़ के फिर मैंने वहाँ पर एक जो जिम था, अच्छा जिम है वहाँ पे बहुत बड़ा, वो मैंने ज्वाइन किया फॉर एजुकेशन, क्योंकि मुझे लगता था मेरी एजुकेशन सी में थे फिटनेस में। मैं खुद बस जो आता है मैं यूट्यूब गूगल वगैरह से जो सीखता था वो मैं सिखा रहा था नॉर्मली, लेकिन मैंने कहा अब मुझे थोड़ा नॉलेज गेन करना है। तो फिर मैंने वहाँ से उसको छोड़ा और वो उनका जिम ज्वाइन किया। इन शेप जिम है उनका, अजय सर है उनके ओनर, मैडम निसरी मैडम। ओके। वो जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ मेरी सैलरी उन्होंने स्टार्ट करी 4,000 से। 4,000? हाँ। ओके। मैंने सैलरी मेरा प्रायोरिटी नहीं था, मेरी नॉलेज थी। मैंने उनको बोला कि आप मुझे कितना सिखा सकते हो। मतलब ये 4,000 आपकी फर्स्ट सैलरी थी? फर्स्ट सैलरी तो सर मेरी देखा जाए तो पार्टनरशिप में जो मैंने फर्स्ट उठाया था, जो मेरा खुद मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट वाला, उसमें मेरी फर्स्ट सैलरी थी सर 1,500 रुपये। 1,500 रुपये आपकी फर्स्ट सैलरी? पर सैलरी। ओके ओके। उसके बाद फिर मैंने जब वो जिम ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो कर दो वो नहीं, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे आपको जनरल ट्रेनर से। अब ओनर जनरल ट्रेनर बन रहा है। तो मैंने कहा मैडम सर कोई बात नहीं, आप 4 से स्टार्ट करो, आप मुझे कितना सिखा सकते हो मुझे वो चाहिए। जब सैलरी की डिमांड होगी मैं आपको बोलूँगा, अभी मेरी प्रायोरिटी नॉलेज है। अभी आपकी प्रायोरिटी नॉलेज है, आपने बोला। आपका वैसे आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या है? मतलब एजुकेशन आपका? सर 12th कॉमर्स हूँ मैं। 12th कॉमर्स, ओके। और उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि आप फिटनेस इंडस्ट्री में आओगे? एक्चुअल में इसमें भी था, मैं कॉलेज भी था, फर्स्ट ईयर कर रहा था, लेकिन मतलब कुछ वजह से मेरे को पढ़ाई छोड़ के इस फील्ड में ही ज़्यादा आना पड़ा। हाँ, क्योंकि वो एक पैशन भी होता है। पेशेंस हो गया था मेरा। पैशन, हाँ, पैशन भी हो गया था, क्योंकि मैं उस जिम में एरोबिक्स भी कराता था, योगा भी करा सकता था, वो सब कुछ में था उसके अंदर, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं था। करेक्ट। तो फिर जब मैंने इनशेप ज्वाइन किया तो फिर वहाँ पर मैंने सर्टिफिकेशन किया अपना रिबॉक का, सर मास्टर ट्रेनर है रिबॉक के, और वहाँ से मैंने रिबॉक किया। पराग मित्र सर वहाँ से वर्कशॉप आई थी उनकी, तो मैंने केटलबेल कोर्स किया। पर्सनल ट्रेनर का कोर्स भी मेरा वहीं हुआ उनके पास ही, वो मैंने लगभग 2.5 साल किया। ओके। उस 2 के 2.5 साल किया मैंने वो। तो आपने पर्सनल ट्रेनर कोर्स करने के लिए वापस आपने IFSI को क्यों चुना? व्हाई डिड यू सिलेक्ट IFSI? सर मैंने बोला, मतलब आपने ये बोला कि आपका पर्सनल ट्रेनर कोर्स पहले एक हो गया है, हाँ। सो व्हाई डिड यू सिलेक्ट IFSI? सर मैंने आपको फर्स्ट ही बोला था, मैं नॉलेज गेन करता हूँ।
मेरे को नॉलेज चाहिए होती है, मैं कहीं भी जाऊँ मुझे नॉलेज कम लगती है तो मैं उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे में सब देखा मैंने, K11 देखा, सब K11 के मेरे नीचे जो ट्रेनर्स हैं वो K11 कोर्स कर रहे हैं, कोई ACE कर रहा है, कोई दूसरा कोर्स कर रहा है सब। तो मैंने ऐसे ही मैं यूट्यूब और गूगल पे रहता हूँ, तो मैंने देखा कि आपका ऐड था उसमें। तो मैंने आपके काउंसलर से बात करी, पलाश जी से। पलाश जी ने मुझे आपके बारे में बताया, तो मैंने कहा सर आप क्या क्या टॉपिक कवर करते हो, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको अपनी डिटेल भेजता हूँ, जो जो हम कोर्स कंप्लीट करते हैं पर्सनल ट्रेनिंग में, और जो इंटरनेशनल कोर्स आप करना चाहते हो उसका डिटेल भेजता हूँ। तो उन्होंने जब वो डिटेल भेजा तो आपका डिटेल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसमें था टॉपिक बहुत अच्छे क्लियर कर रखे थे कि भाई हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह सब आप उसमें सब मेरे को था, जो एक पर्सनल ट्रेनर को नॉलेज होनी चाहिए वो सब उसमें टॉपिक क्लियर हो रहे थे। तो वो मेरे को अच्छा लगा। फिर मुझे पता पड़ा कि आप मतलब अपग्रेड करते रहते हो अपने कोर्सेज को। मैंने पूछा कि इसका क्या आप आगे जाके, तो उन्होंने बोला कि सर 2 साल में ये अपग्रेड करते हैं, हर जो भी अपडेशन आते हैं उसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो वो मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि मैं खुद अपडेट होना पसंद करता हूँ। तो मैं जुड़ना भी उन्हीं के साथ चाहूँगा जो अपडेट होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको ज्वाइन करना चाहिए, उस तरीके से मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ। तो ऐसे आप IFSI में आए, और IFSI में आने के बाद एक्चुअली जब आपने कोर्स स्टार्ट किया या आपने जब लेक्चर्स अटेंड किए यहाँ पर, ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये आपका एक्सपीरियंस कैसे था यहाँ पर? व्हाट डिड यू फील? मतलब क्या आपको ये लगा कि IFSI चुन के हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, या आपको ये लगा नहीं यार मैं इधर नहीं यहाँ पर मुझे नहीं आना चाहिए था, ऐसा लगा आपको? या आपको ये लगा नहीं इट वॉज अ गुड डिसीजन? नहीं, जैसे ही फर्स्ट लेक्चर चालू हुआ था मेरा माइंड मेकअप स्ट्रॉन्ग हो गया था कि नहीं मैंने अच्छा चुना, मेरा जो भी पैसा है वो वेस्ट नहीं गया, मैंने जितना सोचा था वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में मुझे फील हो गया था। और बाकी की सब लेक्चर मुझे अपग्रेड करते गए, जो मेरी नॉलेज थी उसको पॉलिश करते गए। और तो अब जो मैं हूँ पहले के मुकाबले और स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरे को बहुत चीज़ें अच्छी है, मेरे को भी पहले भी बहुत अच्छी नॉलेज थी, फिजियोलॉजी की नॉलेज बहुत अच्छी थी, मेरे को सब नॉलेज बहुत अच्छी, लेकिन अब मैं वो डीप हूँ। मतलब कुछ पॉइंट से जो है मेरे से वो अपग्रेड हो गया हूँ उसमें। मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपने पहले एक सर्टिफिकेशन किया था, लेकिन उसके बाद जब आप IFSI में आए तो और इन डेप्थ नॉलेज आपको मिला, ये आप बोल रहे हो? मिल गया मेरे को। ओके फाइन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके फेवरेट लेक्चर्स, आपके फेवरेट टॉपिक्स कौन से थे? सर मेरे टॉपिक सारे फेवरेट होते हैं, जिसमें नॉलेज मिल रही है वो सब फेवरेट है। बट उसमें से एक होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो जो फिटनेस का टॉपिक है वो बहुत पसंद होता है, कोई बोलता है मुझे नहीं वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो लेक्चर है वो मुझे बहुत पसंद आया, मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो ऐसा कोई एक टॉपिक जो आपको याद हो, यार ये मुझे पता नहीं था और ये मुझे यहाँ पर पता चला, यार ये मुझे सही तरीके से यहाँ पर पता चला, ऐसा कुछ कोई एक चीज़ आपको अगर याद होगी? सर ऐसे तो सारे ही लेक्चर बेस्ट थे। अब ऐसे आपके सारे लेक्चर बेस्ट, उसमें से एक बेस्ट निकालना भी एक सोच है। अच्छा, मतलब आपको सारे के सारे लेक्चर अच्छे लगे सर उसमें? मतलब इन शॉर्ट आप ये मानते हो कि आपने जो यहाँ पर सीखा वो डेफिनेटली इन डेप्थ था, बहुत डिटेल में था और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो आपने पहले भी सर्टिफिकेशंस किए थे, जैसे आपने बोला आपने रीबॉक का किया था, आपने केटलबेल का किया था, लेकिन फिर भी एक अपग्रेडेड वर्जन ये आप मानते हो? बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। अभी IFSI का जो नॉलेज है, जो आपने यहाँ पर नॉलेज गेन किया है, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो क्या? आपके पास जिम मैनेजमेंट है, अभी यू आर रनिंग अ जिम राइट नाउ, करेक्ट? यू हैव अ जिम मैनेजमेंट विद यू, तो वहाँ पर आप अप्लाई करते हो क्या उस चीज़ को? या तो वो अप्लाई करने के बाद आपको मेंबर्स के पास से या आपके क्लाइंट्स के पास से क्या रिस्पॉन्स आता है? मतलब एक होता है ना, एक होता है थियरी और एक होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आई ऑलवेज बिलीव इन दिस, कि हमेशा थियरी नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं वो आपके पास से जानना चाहता हूँ कि आपको वो क्या लगता है कि आपके जो क्लाइंट्स है, आपके जो जिम मेंबर्स है, वो आपको कुछ बोलते हैं कि नहीं ये नया है या आपने कुछ नया अपग्रेड किया है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? सर मैं इसमें बस इतना बोलना चाहूँगा कि जो भी अभी मैंने जैसे यहाँ प्रैक्टिकल्स चल रहे थे,
उस प्रैक्टिकल्स में आप छोटे छोटे पॉइंट पकड़ते हैं। प्रैक्टिकल में आप देखते हो कि बंदे ने जैसे अभी स्क्वाट परफॉर्म कर रहा है, स्क्वाट परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसकी छोटी छोटी मिस्टेक ढूंढते हो जो नॉर्मली जिमों में नहीं होता। जिमों में देख लें हाँ भाई स्क्वाट है, ये उठ रहा है, बैठ रहा है, स्क्वाट मारा, वेट उठा लिया, चला गया, लेकिन पोस्चर पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है अपने यहाँ की, मतलब प्रॉपर पोस्चर में उसको एक्चुअल जो मसल का वर्कआउट कर रहा है उस पर लोड फील हो रहा है क्या, या जॉइंट पे जा रहा है क्या, उन चीज़ का ध्यान रखना, प्रॉपर इनहेल एक्सहेल करना, वो सब चीज़ों का ध्यान जिस तरीके से अपने कोर्सेज में रखते हैं वो एक बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करता है उस लाइन में, फिटनेस लाइन में। तो वो चीज़ें अच्छी हैं। और रही काउंसलिंग की बात, काउंसलिंग नॉर्मली मेरी अच्छी थी लेकिन अब और अच्छी हो गई है। तो काउंसलिंग पार्ट भी जब आप फिटनेस की नॉलेज रखते हो, जब आप पर्सनल ट्रेनर या फिटनेस ट्रेनर कोर्स करते हो तो नॉर्मली आपका जो एक आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग में आपको पता है कि आप किस तरह की बंदा आपके सामने बैठा है। अब वो वेट लॉस करना है, वेट गेन करने आए, मसल बिल्डिंग करने आए, तो आप अगर आप नॉलेज ली है, आपने, आप सर्टिफाइड हो, आपने उसकी प्रैक्टिकल किए हैं, आपकी थ्योरी अच्छी है, तो आप काउंसलिंग में उसको पूरा इन डेप्थ आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हो। उसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर दे सकते हो, उसको बता सकते हो भाई, आप किसी भी साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करके उसको संतुष्ट करते हो जहाँ पे बहुत सारे डाउट होते हैं। काउंसलिंग में बहुत केसेस आपके सामने आते हैं जो लोग नेगेटिव होते हैं। जैसे अभी कोई बोलेगा सर मेरे पेट पे ही वेट जमा है, इसको कैसे कम करेंगे। अब आपको साइंस पता है उसके पीछे की, तो आप उसको काउंसलिंग करके समझा सकते हो। बिल्कुल ठीक। आप उसको संतुष्ट कर सकते हो, नहीं सर ये है रीज़न, ये साइंस है, आप इस वजह से यहाँ पे फैट जमा होता है। तो आप जब वर्कआउट चालू करते हो तो ये चीज़ें एक्टिव हो जाती है, इस वजह से ये लॉस करेक्ट आपको बेनिफिट मिलता है। करेक्ट, मैं ये तो जानना इसका चाहता हूँ। बेनिफिट आपको बहुत मिलता है कि आप प्रैक्टिकल और जो थ्योरी कर रहे हो उससे आपकी काउंसलिंग बढ़िया हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी काउंसलिंग में फ़र्क आया जब आपने कोर्स किया, और कैसे काउंसलिंग करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल सर, मतलब वो बेटर हो गई पहले से, ऐसा? बेटर हो गई। ओके, वेरी नाइस। और एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जब आप मतलब कभी आपने इंटरव्यू फेस किया है, कोई जिम में जाके इंटरव्यू, क्योंकि आप जिम मैनेज कर रहे हो अभी, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी आपने जिम में कोई इंटरव्यू फेस किया है? सर मैंने आपको बोला था कि जिससे मैंने फर्स्ट जब अपना बंद किया था, हाँ, तो उसके बाद जब मैं गया था वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। हाँ, लेकिन उस समय मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि अभी IFSI का कोर्स होने के बाद अभी तो आप जिम मैनेजमेंट। हाँ, अभी तो नहीं हुआ। ओके ओके, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं और एक चीज़ आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर कोर्स शुरू था आपका, और उस समय क्या आपने क्वेश्चंस किए थे फैकल्टीज को? बहुत किए सर, सबसे, क्योंकि मुझे याद है जब करने वाला मैं ही हूँ। नहीं, मुझे याद है कि जब मैंने प्रोग्रामिंग का जब मैंने लेक्चर लिया था, प्रोग्रामिंग एंड पीरियडाइजेशन, यस, तो मुझे याद है कि मैंने जितने सवाल किए थे उसके जवाब आपने दिए थे सर। बराबर है? मैंने जितने भी सवाल किए थे उसके जवाब आपने दिए थे। आई वॉज आस्किंग क्वेश्चंस कंटिन्यूसली, सो आई रिमेंबर। और आपने मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। या आई रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग पीरियडाइजेशन के बारे में हमारी बात चल रही थी, तो क्या ऐसे सवाल आपने दूसरे इसमें भी किए थे? तो आपको क्या रिस्पॉन्स आया? मैंने आपकी सारी फैकल्टी से क्वेश्चन किए हैं। राज सर हो गए, आपके अक्षय सर हैं, तिकोने सर से भी मैं भी किया, क्योंकि उनके ज़्यादा लेक्चर हुए नहीं, लेकिन फैकल्टीज़ आपकी सारी बेस्ट है। और भारत सर हैं, इन सब के जितने भी लेक्चर किए तो उन सब में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला मैं ही था, और आंसर सबके मुझे मिले। ऐसा कोई आंसर नहीं बचा, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो उसको आंसर नहीं मिला। सारे रिप्लाई मुझे मिले उनके, टाइम टू टाइम मिला। हाँ, कभी लेक्चर में टाइम ज़्यादा हो गया हो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिल गया, लेकिन मुझे आंसर मिल गया। मैं कभी डाउट नहीं रहा किसी लेक्चर में। ओके, वेरी नाइस। और एक चीज़ आपने कहा था कि हम सबकी एक जर्नी होती है फिटनेस में। जैसे मेरी भी एक जर्नी थी बहुत साल पहले, आपकी भी एक जर्नी थी, अभी भी चल रही है डेफिनेटली। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जर्नी में आपने बोला कि आपका इनकम पहले 1500 रुपये, फर्स्ट इनकम इन फिटनेस इंडस्ट्री। ओके, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपको कि आज आपका इनकम क्या है? इफ़ यू आर कंफर्टेबल आंसरिंग दैट क्वेश्चन। नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं अराउंड 55,000 तक चला जाता हूँ सर इसमें अभी। अच्छा,
55 तक मैं गया हूँ, लेकिन अभी इस कोर्स के लिए मैंने अभी पीटीज लेना बंद किया था, तो अभी वापस मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं जब किसी चीज़ पे फोकस करता हूँ तो प्रॉपर फोकस उस पर करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि नॉलेज पहले प्रायोरिटी रखती है। नॉलेज आए बाद पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन नॉलेज गेन करना जरूरी है इस लाइन। तो आप 55,000 तक आप गए हो, गए। और अभी आपको कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में अभी मेरा ये कोर्स होने के बाद या आपका ई-रेप्स होने के बाद, अभी जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन आपका हुआ है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप 55 के आगे भी जाओगे पर मंथ। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है वैसे? अभी आपने क्या सोच के रखा है, आप क्या करोगे? फैकल्टी बनना है सर। आपको फैकल्टी बनना है? करेक्ट। ओके ओके ओके, सो दिस इज योर फ्यूचर प्लान। ओके। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपके पास से कि मैं ये भी आपके पास से जानना चाहता हूँ कि फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू फील अबाउट फिटनेस इंडस्ट्री? कि फिटनेस इंडस्ट्री आगे जाएगा? बहुत सारे बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ही अभी बूमिंग है, बहुत अच्छा आगे जा रहा है। ओके। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि कोरोना के बाद और ज़्यादा लोग जो है वो फिटनेस इंडस्ट्री में आने लगे हैं। ओके। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में यार करियर नहीं है, ये भी बोलते हैं। ऐसे भी बोलने वाले लोग मिलते हैं आपको कि फिटनेस इंडस्ट्री में फ्यूचर नहीं है, ये भी बोलने वाले लोग हैं। और ये भी बोलने वाले लोग हैं कि बहुत अच्छा फिटनेस इंडस्ट्री, मतलब ऐसे भी लोग हैं। मतलब अब इंटरव्यू के पहले हमारी बात चल रही थी और हमने देखा कि कितने सक्सेसफुल लोग हैं इंडस्ट्री में, तो ये हमको पता है। लेकिन आपको जनरल लोगों को बोलते समय आपको क्या लगता है? मतलब आपका एक जेन्युइन फीडबैक मुझे चाहिए कि फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या लगता है, उसका फ्यूचर है या नहीं है? फिटनेस में फ्यूचर सदाबहार है। फिटनेस में अगर आप बोलोगे भाई कोई आगे उसका व्यू बचता नहीं है, आगे कोई इसमें आपके फ्यूचर नहीं दिखता, तो उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप पे प्रोग्रेस नहीं करते हैं या नॉलेज नहीं रखते हैं, या सिर्फ वो सोचते हैं कि आज मैं पर्सनल ट्रेनर बन गया, आज मेरे पास 15-16 पीटी है, लेकिन कब तक? आपकी नॉलेज जब तक है, आप उसको अपग्रेड करोगे तब तक वो लोग आपके पास रहेंगे। पीटीज चेंज होती रहती है, कम होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है। आप मैनेजर भी बनते हो तब भी आपको नॉलेज की जरूरत होती है, जब आप पर्सन रहते हो तब भी आपको नॉलेज की जरूरत होती है। कुछ लोग मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे अभी गुरुमान हैं, अपने कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब से ही इतना कमा रहे हैं फिटनेस लाइन में। तो फिटनेस लाइन में करियर बहुत बड़ा है, आप सोच ही नहीं सकते आप उतना कमा सकते हो। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कमाई से ज़्यादा कमा सकते हो, आप सिविल इंजीनियर से ज़्यादा कमा सकते हो, आपकी लिमिट नहीं है। मतलब इसमें बस डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना डेवलप कर रहे हो इस इंडस्ट्री में। आप जिम में मैनेजमेंट अच्छा करते हो तो आप अपना जिम अच्छा चला सकते हो। आप अपने फिटनेस फील्ड में अच्छी नॉलेज गेन करते हो तो आप उसमें किसी भी पोस्ट को पा सकते हो। अभी जब मैंने जब फर्स्ट जिम ज्वाइन किया था, मतलब एज ए जॉब, उसमें मैं 3 महीने पहले जनरल ट्रेनर था। मेरी प्रोग्रेस वहाँ पे अब तक की सबसे फास्ट प्रोग्रेस होगी जितना मैं जानता हूँ, अभी का पता नहीं वहाँ का। मैं 3 महीने में वहाँ पे पर्सनल ट्रेनर था, अराउंड 4 महीने में वहाँ पे मैं सीनियर पर्सनल ट्रेनर था, और लगभग सेम 4 से 5 महीने में मैं वहाँ पर प्रीमियम पर्सनल ट्रेनर था। प्रीमियम पर्सनल ट्रेनर मतलब मैं पहला बंदा था उस जिम में जिसने के पर्सनल ट्रेनिंग के अलावा मेंबर मेरे लिए एक्स्ट्रा पेड करने को तैयार थे कि वो मुझे बंदा चाहिए। वाओ, वो मेरी डिमांड थी। वेरी गुड। तो इसमें कोई वो नहीं है, आप जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो, बस ये कि आपको अपडेट रखना पड़ता है, आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है। तो जो ये लोग बोलते हैं कि नहीं फिटनेस इंडस्ट्री में करियर नहीं है, बहुत बड़ा करियर है। आप जो भी करते हो उससे बड़ा करियर मानता हूँ मैं। हाँ, बिजनेस करते हो वो बात अलग है, आपके बिजनेस को मुझे नहीं पता, लेकिन जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बोलते हैं कि फिटनेस में करियर नहीं है, बहुत बड़ा करियर है। बस ये कि आपको आपको देखना आना चाहिए, आपको उस पाथवे पे चलना आना चाहिए, तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े, जिसे आज आपकी एकेडमी ले लो, आपका स्टार्ट मैं नहीं जानता, लेकिन आज आपने एकेडमी खोली तो आपने भी शॉर्ट से स्टार्ट किया हुआ, लेकिन आज आप इतनी बड़ी एकेडमी चला रहे हो। आपके नीचे अराउंड 100 या 150 स्टाफ काम कर रहा होगा। तो
ये अचीवमेंट कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है इस करियर में है फायदा, तभी Definitely. आप इसमें आगे जा रहे हैं। डेफिनेटली मैं भी ये मानता आप हूँ। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो यही सोच लेते कि नहीं मैं पर्सनली ठीक हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग कर ली उसमें ठीक हूँ, मैंने जिम खोल लिया उसमें ठीक हूँ, तो फिर उनकी सोच वहीं तक सीमित हो जाती। करेक्ट है, एक्चुअली मैं सहमत हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरा करियर भी फिटनेस इंडस्ट्री में एज अ पर्सनल ट्रेनर ही स्टार्ट हुआ था। क्या और वहाँ से ही मैं प्रोग्रेस करते करते फ्लोर मैनेजर, उसके बाद प्रोग्रामर, उसके बाद सीनियर फिटनेस काउंसलर, उसके बाद मैंने सेल्स में कुछ डेजिग्नेशंस लिए। जैसे मैं सेल्स में चला गया और बाद में सेल्स में जाके मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। उसके बाद ऑपरेशंस में चला गया। ये सारी चीज़ें करने के बाद डेफिनेटली, और उसके बाद ये एकेडमी जो है हमने स्टार्ट की है, तो काफ़ी मतलब मैंने भी ये देखा है। और जैसे आपने बोला कि हाँ सही बात है कि इसमें भी मुझे नॉलेज ने ही मदद की है। मतलब ये जो प्रोग्रेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें नॉलेज वो जरूरी है, वो नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एग्री विद दैट, करेक्ट। अच्छा, और एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। जो नए लोग फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या तो ऐसे नए लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, ओके, और वो फिटनेस एकेडमी को ढूंढते हैं, विच इज़ द बेस्ट फिटनेस एकेडमी, उनको जानना होता है। वो लोग यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जो अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली निकालनी चाहिए, ओके। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे, ओके, और आपका एक्सपीरियंस जो है उसके अनुसार आप उनको क्या बोलोगे? इसमें बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप जो भी इंस्टीट्यूट चूज़ करते हो, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि वो किस क्राइटेरिया पे काम कर रहे हैं, किस नॉलेज पे काम कर रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं राय दूंगा, अगर आपको ज्वाइन करना है, भाई मैं संतुष्ट हूँ और मेरी नॉलेज जहाँ अपग्रेड हुई है तो मैं तो उसके लिए ही बोलना चाहूँगा। तो आपको IFSI एकेडमी के बारे में एक बार नॉलेज लेनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी कोर्स के लिए, यहाँ बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग कोर्सेज है, इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, आपके न्यूट्रिशन कोर्सेज हैं, आपके स्पेशल पॉपुलेशन कोर्सेज हैं, आपके मास्टर डिग्रीज हैं। ये सब कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, और जो आपने किया डेफिनेटली आपको उससे ज़्यादा यहाँ मिलेगा। तो ये बेस्ट एकेडमी मेरे लिए तो है। तो आप भी एक बार देखें और ट्राई करें, तो आपकी नॉलेज और आपकी सर्टिफिकेशन इम्प्रूव हो, यहाँ पर आपकी नॉलेज अपग्रेड हो आपके यहाँ पर। Thank you so much, Manjeet. It was very nice talking to you. All the best to you for your future. Thank you. Okay, और मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ो। Thank you. Okay, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े होने के बाद और एक इंटरव्यू हम लोग रखेंगे। Thank you. Okay, thank you. So this was the interview of our student, Mr. Manjeet Sharma. I hope you have enjoyed the interview, and I hope कि आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी. So स्टे इन टच विद अस, ओके। और IFSI में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, ऐसे इंटरव्यूज़ आपको देखने मिलेंगे। यू विल लर्न लॉट मेनी थिंग्स, राइट? सो थैंक यू सो मच।